हमारी मौजूदगी गीता कॉलोनी इलाके में है, जो कि A2 ब्लॉक के नाम से जाना जाता है। इसको अखाड़े वाली गली भी कहा जाता है। मैं एक तस्वीर आपको दरअसल दिखाने जा रहा हूँ एक मकान की। ये मकान पहले आप देखिए, इस मकान को 4 मंजिला ये मकान है। काफ़ी पुराना ये मकान है। करीब आशंका लगाई जा रही है करीब 25 से 30 साल पुराना ये 4 मंजिला मकान है। अब मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको सीधे। आप देखिए मेरे राइट देखें, इलाके के लोग यहाँ पर मौजूद है, इकट्ठा है। जैसा कि बताया जा रहा है कि अब से कुछ देर पहले इस मकान की दूसरी मंजिल का छज्जा नीचे की तरफ आने गिरा है। यानी कि ये आशंका लगाई जा रही है जो मकान है ये झुक गया है, जिसकी वजह से इलाके के लोगों में काफ़ी डर का माहौल है। और बताया ये भी जा रहा है कि इस मकान की पहले कई बार शिकायत भी कर दी गई है, लेकिन बावजूद इसके अभी तक इस मकान को लेकर कोई प्रशासनिक कार्रवाई नहीं की गई है। फिलहाल इलाके के लोग यहाँ मौजूद हैं। जैसा कि एक बार तस्वीरें थोड़ा सा आगे की तरफ हम आएंगे। इलाके के लोगों का कहना है कि अभी कुछ देर पहले इस मकान में जो सपोर्ट के लिए एक रेलिंग लगाई गई है वो भी पूरी तरह से टेढ़ी हो गई। आप तस्वीरें एक बार थोड़ा सा दिखाते हैं हम। ये तस्वीरें देखिए, और इस मकान के अंदर ऊपर तक दरार भी हो चुकी है। ये बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है। काफ़ी खतरनाक स्थिति में ये बिल्डिंग है। और लेकिन सबसे बड़ी बात और चौंकाने वाली बात यह है कि इस बिल्डिंग की दूसरी मंजिल पर अभी भी एक परिवार मौजूद है। हालांकि इलाके के लोगों ने कई बार रिक्वेस्ट की है उनसे कि नीचे की तरफ वो आ जाएं ताकि कोई जान ना जाए, लेकिन कोई जानी हानि ना हो। लेकिन बावजूद इसके वो परिवार सुनने को तैयार नहीं है। वो परिवार उसी बिल्डिंग में रह रहा है, दूसरी मंजिल पर रह रहा है। कुछ लोग हैं इलाके के, उनसे एक बार हम बात कर लेते हैं। भैया एक बार थोड़ा सा नाम बता दें अपना। अंकल जी अपना एक नाम बता दें थोड़ा सा। राकेश। हाँ, ये जो बिल्डिंग है ये कितनी पुरानी बिल्डिंग है? ये जब से गीता कॉलोनी बनी है जब से ही है। बिल्डरों ने इसको नीचे से तोड़ के बनाया नहीं, ऊपर फ्लोर बना बना के बेच बाच के चले गए बिल्डर। तो अब इसकी हालत खस्ता है, कभी भी गिर जाए। अच्छा, आज क्या हुआ थोड़ा सा बताएं। ऊपर से कोई भी चीज लेंटर सा गिरा। ये तो शुक्र है कि बचाव हो गया, कोई निकल के नहीं जा रहा था, वरना किसी के सर पे लगती वो तो हो गया था काम उसका। यानी कि पुरानी बिल्डिंग पर ही लगातार इस पर फ्लोर चढ़ाए चले गए और अलग अलग लोगों ने इसको खरीद रखा है। लेकिन फिलहाल इसमें जैसा बता रहे हैं कि एक मंजिल पर एक परिवार अभी है। वो बाहर अभी नहीं निकला है, जैसा कि बता रहे हैं सभी लोग। लेकिन मैंने अभी एक भैया से बात की तो उन्होंने बताया कि इसकी लगातार टाइम टू टाइम शिकायत भी की गई, लेकिन प्रशासन ने अभी तक इस बिल्डिंग को कोई एक्शन नहीं लिया। सुनते ही नहीं है। एप्लीकेशनें भी लिख के दी है, ये मोन्टी ने दी है। तो क्या लग रहा है कि किसी हादसे का इंतजार किया जा रहा है? अब वही सोच रहे होंगे। अब उन्हें एक्शन तो लेना चाहिए ना। बिल्कुल। देखिए अब उधर देख लीजिए कितनी दरार आ रही है, हाथ ही चला जाएगा अंदर। बिल्डिंग का झुकाव इस तरफ है, कोई भी हादसा हो सकता है। बिल्कुल। देखिए वो लोग भी यहाँ मौजूद हैं जिन्होंने इस बिल्डिंग की शिकायत कई बार प्रशासन को की है, लेकिन बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि अभी तक इस बिल्डिंग पर प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की। भैया आपने कितने दिन पहले इसकी शिकायत की है? लगभग साल भर हो गया। अच्छा, कभी कोई इस बिल्डिंग को विजिट करने के लिए पहुंचा प्रशासन की तरफ से? नहीं, जब जी यहाँ देखने के लिए आते हैं इनको तो फोटो वो खींच के गए हैं इसकी आफ्टर डेट, लेकिन अभी तक कुछ वो कंप्लेंट नहीं हुई। तो एक हादसे का इंतजार किया जा रहा है बस। मतलब जब कोई हादसा हो जाएगा उसके बाद प्रशासन जागेगा, जैसे लगातार प्रशासन जागता आया है। फिलहाल हादसे का इंतजार यहाँ किया जा रहा है। मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ। दरअसल लगातार यहाँ से जो राहगीर हैं वो लगातार गुजर रहे हैं। बिल्डिंग डेंजर हालत में है, बिल्डिंग झुक चुकी है। जिस तरह से बिल्डिंग को सपोर्ट देने की एक रेलिंग लगाई है वो पूरी तरह से टेढ़ी हो चुकी है। फिलहाल पुलिस यहाँ मौके पर पहुँच गई है। जो इलाके के लोगों का कहना है कि इस बिल्डिंग को करीब 1 साल से लगातार प्रशासन को इसकी शिकायत की जा रही है, स्थानीय निगम पार्षद को इसकी शिकायत की जा रही है, लेकिन अभी तक इस बिल्डिंग को लेकर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही है। अब इलाके के लोगों का कहना है कि शायद प्रशासन को, इलाके के नेताओं को, इलाके के निगम पार्षद को किसी बड़े हादसे का इंतजार है। जैसा कि आपको हम तस्वीरें देखें, चौक है और काफ़ी लोगों का आना जाना कि इलाके के बिल्कुल इलाके के लोगों का कहना है कि इस बिल्डिंग के आसपास कई स्कूल भी हैं जहां से छोटे छोटे बच्चे लगातार गुजरते हैं, और इसके बावजूद ना तो प्रशासन को इस इलाके के इस मकान की कोई सुध है और ना ही इलाके के नेता इस मकान की कोई
सुध ले रहे हैं। लगातार इलाके के लोगों ने शिकायत भी की, बार बार शिकायत करने के बावजूद अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। जैसा कि आज शाम के वक्त से ही दिल्ली में बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से इस बिल्डिंग में दरार आई है, बिल्डिंग में लगी हुई रेलिंग टेढ़ी हो गई है। अब यही आशंका लगाई जा रही है कि ये बिल्डिंग किसी भी वक्त गिर सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि आसपास में स्कूल है, आसपास में इलाके के लोग गुजर रहे हैं। आखिर ये जिम्मेदारी किसकी बनती है? अगर भगवान न करे इस बिल्डिंग के साथ कोई हादसा होता है और उस हादसे की चपेट में यदि कोई जान हानि हो जाती है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? स्थानीय विधायक इसकी जिम्मेदारी लेंगे या स्थानीय निगम पार्षद इसकी जिम्मेदारी लेंगे या फिर वो प्रशासन इसकी जिम्मेदारी लेगा जिसको 1 साल पहले इस बिल्डिंग की शिकायत की गई है? ये बिल्डिंग झज्जर हालत में है, कभी भी गिर सकती है। इस तरह की शिकायतें लगातार सादरा साउथ जोन को मिलती रही हैं। आप देख सकते हैं ये बिल्डिंग डेंजर हालत में है। लगातार अनाउंस यहाँ पर डिपार्टमेंट की तरफ से किया जा रहा है कि ये बिल्डिंग काफी खस्ता हालत में है और यहाँ से इस बिल्डिंग से दूर हो जाएं। और जिस हालत में हम बिल्डिंग को देख रहे हैं और इसके आसपास के रहने वाले लोगों को भी सतर्क रहना चाहिए। कभी भी कोई भी बड़ा हादसा इस बिल्डिंग के साथ हो सकता है और हम यही दुआ करते हैं, कामना करते हैं कि इस बिल्डिंग में किसी की जान हानि ना हो, जिससे इस बिल्डिंग को गिरने के जो लगातार आशंका बनी हुई है वो बिल्डिंग गिरे ना। इससे पहले प्रशासन जाग जाए, इस बिल्डिंग को यहाँ उतार ले। और जैसा कि इलाके के लोग बता रहे हैं कि इस बिल्डिंग पर बिल्डर आए, बिल्डरों ने लगातार पुराने ही कंस्ट्रक्शन पर फ्लोर चला दिए। जैसा कि बताया जा रहा है कि एक फ्लोर एक आदमी का है, लेकिन सबसे बड़े दुख की बात एक और है कि दूसरी मंजिल पर फिलहाल परिवार रह रहा है और परिवार के साथ कभी भी कोई भी दुर्घटना हो सकती है। लेकिन परिवार घर से बाहर नहीं निकल रहा है। लेकिन जैसा कि बताया जा रहा है इस परिवार में एक बुजुर्ग लेडी है जिनकी रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम है, वो बाहर नहीं आ सकती हैं। तो ऐसे में कई सवाल खड़े होते हैं प्रशासन के लिए। क्यों प्रशासन समय से नहीं जाग रहा है? क्यों प्रशासन इस मकान की सुध नहीं ले रहा है? क्या वाकई में प्रशासन किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है? लेकिन इलाके के लोगों में भी अब डर का माहौल है, क्योंकि इलाके के लोग, छोटे छोटे बच्चे यहाँ जैसा कि अभी बताया है कि स्कूल भी आसपास, सुबह और दोपहर के वक्त काफ़ी बड़ी संख्या में बच्चे इस बिल्डिंग के नीचे से होकर गुजरते हैं। और अब जब ये बिल्डिंग झुक गई है, इस बिल्डिंग में लगी सपोर्ट जो रेलिंग है वो टेढ़ी हो गई है, तो अब ये मान लिया जाए कि ये बिल्डिंग पूरी तरीके से खतरनाक स्थिति में है और ये बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है। जैसा कि मानसून सीजन चल रहा है, दिल्ली में बरसात चल रही है और जैसा कि आज शाम से ही बारिश हो रही है, उसके बाद ये एक बहुत बड़ी वजह भी है कि इस बिल्डिंग आगे की तरफ झुकी है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस बिल्डिंग पर कब और कितने दिन में प्रशासन एक्शन लेगा। हालांकि पुलिस को कॉल कर दिया गया, पुलिस के अधिकारी भी यहाँ पहुँच गए हैं, फोटो खींचे जा रहे हैं इस बिल्डिंग के। अब जो इसमें परिवार रह रहा है उसको भी खाली कराने की पुलिस की तरफ से कोशिश की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आखिर यही खड़ा हो रहा है बार बार कि प्रशासन आखिर कब जागेगा। कैमरा पर्सन आरिफ के साथ इसरार अहमद, दिल्ली।